कोई मिला नहीं या चाहा नहीं? देखें जी, मिलने वाले बहुत होते हैं। हाँ। मर्जी का नहीं मिला और चाहने वाले भी बहुत होते हैं। आपने अभी तक शादी नहीं की तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको तन्हाई का, अकेलेपन का या कंपेनियनशिप का एहसास हुआ और ये लगा कि नहीं होनी चाहिए? सौदा सलफ किससे मंगवाती हैं? हम मजदूर लोग हैं, जिंदगी के बखेड़ों ने कुछ सोचने ही नहीं दिया। पहली बात तो ये कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चला, जिंदगी कैसे गुजर गई पता ही नहीं चला। कहते ना कि जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है बस। तो कोई मिला नहीं या चाहा नहीं? देखें जी, मिलने वाले बहुत होते हैं। हाँ। मर्जी का नहीं मिला और चाहने वाले भी बहुत होते हैं। हाँ। नहीं, चाह से मतलब आपने नहीं चाहा। मेरी चाहत को तो आप छोड़ देना। औरत की चाहत ज्यादा नहीं होती है दूसरों की चाहत। वो जब पैदा होती है उसके बाद जब बड़ी होती है ना थोड़ी सी तो उसमें दूसरों की चाहत शुरू हो जाती है। माँ बाप की चाहत होती है, बहन भाइयों की होती है, फिर लोगों की होती है। लेकिन आप तो इंडिपेंडेंट थी एक तरह से, अपना काम करती थी। जी बस काम जब स्टार्ट किया तो फिर पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। वालिद साहब भी नहीं थे, बचपन में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद बस समझ ही नहीं आई, जिंदगी गई की तरह। वक्त ऐसे गुजर गया। नहीं, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़िंदगी में नहीं आया होगा, आपको कोई नहीं मिला होगा, बहुत रिश्ते आए, ठीक है। बस वो मुझे समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे कुछ और मेरी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो पाएंगी। फिर सच्ची बात है कि कुछ जब दुनिया देखी है तो इतना हो गया था कि यार पता नहीं, ये डर ही लगता था कि पता नहीं शादी की करेगा मेरे नाल। आए दिन कोई ना कोई तो हालात चेंज होते रहते ना। दूसरा है कि मैं हूँ बड़ी काम क्वाइट। वो तहम्मुल मिजाज, गुस्सा अपनी जगह होता, वो किसी का भी होता कभी, लेकिन मैं हूँ सॉफ्ट मिजाज। लड़ाई झगड़े से मैं दूर होती हूँ। मैं अगर अब ये ऑन सीरियस नोट में समझने के लिए बात है ना, मेरे रिश्ते आने शुरू हो जाए कि हम बड़े हम बड़े सॉफ्ट हैं, हमारे ऐसा होता है। नहीं, अब मैं ऑन सीरियस नोट आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, किसी वजह से नहीं हो पाता। आपका ये डिसीजन न लेने की और भी बहुत सारी वजूहात, जैसे कि आपने, मगर एक वजह ये खौफ भी था कि जो आपने देखा होगा, जी अक्सर देखा, बहुत ज्यादा देखा। अच्छा। क्योंकि बात ये कि तलखियां हर रिश्ते में होती हैं। तो उन तलखियों के खौफ ने आपको किसी रिश्ते में बंधने नहीं दिया? कुछ वो भी था, कुछ इत्तेफाक था जिंदगी का। शायद अल्लाह पाक ने इसी तरह लिखा था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाजा है कि मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई अल्लाह में, मैं जब भी कोई अच्छा सोचती हूँ तो मेरे लिए अच्छा ही होता है हमेशा। तो ये भी मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ था। करने को तो खुद भी बंदा बड़ा कुछ कर लेता है, लेकिन ये कि बस मौका ही नहीं मिला, कोई इतना अच्छा लगा नहीं मुझे अभी तक। लेकिन कभी होता है कि आदमी कोई भी हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी फर्द हो, मगर एक साथी, एक बिल्कुल कमी होती है। हाल शेयर करने वाला, मैं समझती हूँ कि ये ना हो कि लोग ये समझें कि जी अकेले रहना बड़ा सही है। नहीं, औरत के लिए सबसे मुश्किल काम है। कितने चैलेंजेस हैं ना, मर्द के लिए भी बहुत चैलेंजेस। मैं समझती हूँ कि सब बच्चियों की शादी होनी चाहिए टाइम पे। मुझे आज तक इसी बात का है कि मैंने अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी उनकी ज़िंदगी में। अब मेरी वालदा नहीं है तो मुझे ये हमेशा रहेगा, लेकिन अब माँ ही नहीं है तो कोई गल नहीं, जो रहेगा देखी जाएगी, जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह ताला आपके लिए जो भी आप नहीं, मेरे लिए अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा किया, उस तरह से अच्छा करे। बड़ा अच्छा किया। शादी की उम्र गुजरती तो कभी नहीं। नहीं जी, मैंने देखा यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। मुझे तो लोग अब मैं देखती हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया आ गया, अब तो बिना देखे ही लोग आशिक बन जाते हैं जी। तो कोई जिंदगी में बहुत ही आपको आपकी तरह का सॉफ्ट तहम्मुल मिजाज अजय तक बहुत कोई नहीं मिले। अगर कोई लग जाए जो मिल जाता तो शायद हो जाती, शादी भी अल्लाह की मर्जी नाल ही होनी सी। ये मतलब होनी ही हो सकती है। हाँ, किसी वक्त भी कुछ भी, बाद का कोई वक्त मुकर्रर। बुरी राय है आपकी शादी के बारे में। बात है, आपने कुछ ऐसे कपल्स को देखा है जिनसे डर गई? अरे तौबा अल्लाह माफ करे, मैं कह रही हूँ ऐसा ड्रामा मोहब्बतों की कि जी हम एक है,
लेकिन उसके बावजूद वो चुक चुक चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो बंदा ऊंची आवाज़ में बोलता है, ओए होए, सबसे बुरे लगते हैं वो लोग। आराम से बात कर लें, अगर आपको कोई गिला शिकवा है भी तो आराम से कर लो यार, क्या जरूरी है। शायद अपना एक शेर याद आ गया है, तो वो मेल पॉइंट ऑफ व्यू से मगर फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है। हाँ मैं पागल भी हूँ बेकार भी आवारा भी, हाँ मैं पागल भी हूँ बेकार भी आवारा भी, तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी। बिल्कुल तो ये देखें जी, ये रियलिटी है असल में कि ये औरत और मर्द दोनों के लिए कि वही बात आप मोहब्बत में भी कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी दुआएं, जो भी आप अपने लिए फैसला करें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, मुतमईन रखे, जैसे भी आप अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे, आमीन, जिंदगी गुजारना चाहें। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, जैसे कि अभी आपने फरमाया, आपके फैसले में या किसी फैसले तक न पहुँचने में कुछ % दखल इसका भी रहा कि आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा जहाँ तलखी थी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, हम जब कहते हैं ना कि लोग आपका अमल लोगों के लिए इंस्पिरेशन का बाइस बनता है, तो अपना हर अमल वैसा रखना चाहिए कि लोग उससे खुश हों। ये ना हो कि आपका चीखना चिंघाड़ना, कोई भी ऐसी चीज़ देख के कोई शख्स इतने खौफ में मुब्तला हो जाए कि वो उसकी ज़िंदगी के फैसले पे भी कुछ % असरअंदाज हो। मैं तो कहती हूँ कि रिश्ते सारे बड़े खूबसूरत होते हैं। देखें जी, मियाँ बीवी का रिश्ता मैं समझती हूँ, जो मैंने अब होश संभाला तो मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया मियाँ बीवी का, अम्मा और हवा का जो रिश्ता बनाया तो मियाँ बीवी का था ना। बच्चे तो नहीं पहले पैदा हो गए थे, पहले कोई माँ बाप तो नहीं बन गए थे, या कोई यही रिश्ता यही था ना, वही मुकद्दस रिश्ता। वैसे आजकल मैं देखती हूँ हर दूसरे घर में वो जलालत बना हुआ है। क्या फायदा, मर्द औरत को चीट कर रहा है, औरतें मर्दों को चीट कर रही हैं। और जैसे मेरे एक्सीडेंट के बाद जो कुछ मुझे वाक़यात मिले वो भी मैं नहीं भूल सकती, उन लोगों को भी नहीं भूल सकती। एक बताऊँ, आया था वो कोई आया तो उन्होंने ना इतना घी का डब्बा उठाया, 7 बिस्तर भी उठाया हुआ, और वो तो आ गए और उन्होंने कहा कि बाजी हम तो इधर ही रहेंगे, क्योंकि वो अखबार वालों ने ऐसा लिखा हुआ था कि बुरे हालों में है बेचारी। हालांकि मैं VIP रूम में पड़ी हुई थी, वो भी मुझे हॉस्पिटल वालों ने बड़ी मेरे साथ मोहब्बत की थी, हाँ बहुत ज़्यादा किया था, बहुत ज़्यादा किया था। और जब उन्होंने देखा कि ये इसके तो पीछे इतने वो इसके फैंस आ रहे हैं, तो ये बिस्तर पे भी पड़ी हुई है, तो फिर भी तो उन्होंने, और मुझे यकीन कि मुझे नहीं पता कैसे मेरे बिल्स पे हुए हैं, कैसे सारा कुछ हुआ, मुझे नहीं पता। चले, मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ये लोग भी सुने, कौम भी सुने कि बहुत सारे लोग ये गिला करते हैं कि हम अपने फनकारों की रिस्पेक्ट नहीं करते और के साथ बुरा होता है। ये अच्छी बात यह है कि आपका तजुर्बा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रहा और बहुत अच्छा रहा। तो मतलब मैं लोगों के लिए भी, कौम के लिए भी उस वक्त आपका ख्याल रखा, उनके लिए आज आपको बताई हैं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ गुजरी हैं। मुझे, मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना शोबिज़ में भी ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ शोबिज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है, तो आज तक नहीं समझा जाता। तो लेकिन ये कि मुझे लोगों की मोहब्बत बड़ी मिली, रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के होती, रिस्पेक्ट इंसान की ज़िंदगी में, वो रिस्पेक्ट मुझे बहुत मिली है। और वो घी वाले का तस्करा रह गया, क्या हुआ? जी वो तो फिर मेरे भाई बन गए। वो तो मेरे सचमुच के भाई, उनकी मिसेस भी, सारे फैमिली आपने सबको भाई बनाया ना, इसी वजह से अकेली जी वो बने, वो क्योंकि आए भाई बन के थे मेरे, वो आए इसीलिए थे। माशाल्लाह उनके बच्चे भी थे, उनकी बेगम भी। उन्होंने कहा मैं तो चले अपनी बाजी को शाबाना को, हालांकि उसने धीमी आवाज में कहा था मैं घी लाया हूँ। नहीं वो लाए थे अपने, उन्होंने कहा बाजी हमारी जितनी जरूरत है आपको बताएं, हम इधर बैठे हुए हैं। और वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाया, बहुत मोहब्बतें से बैठी हैं। ओहो खिलौने, बचपन की यादें, यादों का ओए होए होए, ये जो खवातीन, ओए मेरे अल्लाह, मेरे जवानी की कहानियाँ पॉपुलर मैगजीन्स हुआ करते थे। ओए होए, मेरे लड़कपन और जवानी की जो है ना यादें, खूबसूरत याद है ये। ओहो, ये जो
ख़वातीन डाइजेस्ट है ना, मुझे आज भी बहुत पसंद है। यकीन कीजिए, अक्सर मैं कभी यूट्यूब पे खोलूँ ना तो उसमें अक्सर कहानियाँ आ रही होती हैं। हाँ, हाँ। तो मैं वो पढ़ना शुरू हो जाती, मुझे इतना पसंद है। तो ये वाकई मैं बहुत पढ़ती थी। मुझे या तो बच्चों के कार्टून्स पसंद हैं आज तक, आज तक अच्छा या ये पसंद है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो हमेशा माँ से बहुत डांट खाई है। देखिए शादी ना होने का एक फायदा हुआ कि आपका बचपना बरकरार है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। देखिए जी, दुख जड़े ने ना और भी कहते हैं ना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। शादी के सिवा। तो ये दूसरी जो मोहब्बतें हैं ना, खराफात जो आपके साथ जुड़ी हुई है रिश्ते, वही बड़ा करने के लिए वही काफी है। वरना शादी के बाद आपको एक कार्टून बहुत ही बुरा लगना था। नहीं, मुझे आज भी बच्चे बहुत पसंद हैं। जी जी जी, मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। नहीं वो बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों के बाप की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे और पता नहीं कितने गुम गया बेचारा। वो कहते हैं ना, मेरे नसीब की बारिशें कहीं और छत पे बरस गई। मुझे इसमें भी दिलचस्पी है कि कार्टून कौन सा पसंद है आज भी? हाँ, कार्टून होने चाहिए। पहले मैं बचपन में देखती थी पोपाया द सेलर बहुत ज्यादा। टॉम एंड जेरी आज भी पसंद है। कितने ओरिजिनल थे ना ये। और उसके अलावा मुझे ना वो बारबीज वाले भी कार्टून अच्छे लगते हैं। मुझे डिफरेंट कार्टून होने चाहिए थे। टॉम एंड जेरी में कौन आपको ज्यादा पसंद था? दोनों ही पसंद थे वैसे। बेचारा टॉम तो मजलूम ही था। तो क्या याद आ रहा था आपको इस मैगजीन से? बस इसमें मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, अपनी जवानी याद आ रही है। जब मैं लेके बैठी होती थी, आंखें और आवाज़ें पड़ती थी माँ की, उसके बाद फिर डांट भी पड़ती थी और कई दफ़ा तो भूल ही जाती थी और इतना खो जाती थी। अब यकीन कीजिए, ये जो रिसाले हैं इनमें जो कहानियाँ छपती थी वो ऐसे जैसे हम टीवी ड्रामे देखते हैं और उसमें हमें लगता है ये रियलिटी है, तो ये इसमें भी वही जी, तहरीर की एक अपनी दुनिया, तहरीर की अपनी एक दुनिया, उसमें मज़ा आ रहा होता है, लग रहा होता है कि सचमुच वही है। यही तो मार गया कि ओ जा हीरो कोई नहीं लग गया। हल्के सुरमई रंग का लिबास पहने हुए सीढ़ियों से उतर आता, लगता था कि सीधा दिल में उतर गया। वैसे ही मैं बड़ी और तरह की कम गो थी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी। आज तो पटर पटर बोल रही हूँ आपके सामने। अब वो ठीक हो गई हूँ, मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। ड्रामे ऐसे किए ना मार कुटाई वाले। मेरे ख्याल से अस्मा आपा की वजह से हुआ ज़्यादा। नहीं, अस्मा के साथ मेरा जो ताल्लुक है वो समझ लें हम जवानी बचपन कह सकते हैं, लड़कपन नहीं। अच्छा, बचपन, हाँ बचपन पुरानी दोस्त हैं, बहुत बड़ी पुरानी हम दोस्त हैं। हमारा ज़िंदगी के काफ़ी साल हमने इकट्ठे गुजारे हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्मा की और मेरी शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो तो बहुत लाइवली हैं, बहुत एनर्जी है, बहुत फ़र्क है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है। हम बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, बहनें भी हैं, सब कुछ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो जो सबसे पहले पहुंचने वाले लोग थे ना, जिनको फ़ोन किया था, तो वो थे अस्मा और अब्बास भाई जो उनके हस्बैंड थे। हाँ, देखे ना कल अब्बास। और आप देखें कि रूही बानो के साथ भी उन्होंने बहुत ख्याल किया। बहुत किया। रूही बानो का तो मुझे बड़ी दिली अफसोस है। मैं एक दफ़ा मिली थी उनसे, उसी में अस्मा ने मिलवाया था। उनकी हालत देख के तो बहुत दुख होता था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, अच्छी, सबसे बढ़ के होता कि एक इंसान थी, वो सरमाया थी, पढ़ी लिखी, और उनकी ज़िंदगी ज़ाया गई। मैं इस बात पे हैरान हूँ वैसे कि लोग अपने आप को ज़ाया क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? नफ्सियात इतना क्यों बनते हैं आप लोगों के करके अपने आप को नफ्सियाती बना लो यार, क्या है? अपनी ज़िंदगी इतनी कीमती है आपकी। मुझे अगर आप इजाज़त दें, मुझे ब्रेक पे जाना है। वापस आकर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो रूही बानो साहिबा वाला मामला था, हर शख्स के देखने का अपना अंदाज़ है ना, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी कि इतनी बड़ी फनकारा के साथ जो कुछ बीता, उसकी वजह क्या हो सकती है? ब्रेक से वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही अहम अदाकारा, बहुत सी
यादों, बहुत सी बातों के साथ एक अहद जो है वो उसकी शाहिद हैं हमारे साथ मौजूद है शाइस्ता जबी साहिबा, शाइस्ता है। छोटे से वक्त के बाद आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।